दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा भूचाल आया। बांग्लादेश में तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन सवाल है कि क्या बीएनपी राज में बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर मरहम लगेगा? शेख हसीना मामले से लेकर बॉर्डर, पानी, चीन जैसे मुद्दे पर आगे आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच यही मुद्दे फंसे हुए हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश का उन्होंने सत्ता संभाला, उसके बाद से दोनों रिश्तों के बीच खटास नजर आई। इस रिपोर्ट में आपको हर फैक्टर बताएंगे कि आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकते हैं या फिलहाल क्या चुनौतियां हैं। बांग्लादेश की राजनीति में हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ। बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है, नई पार्टी है, नया चेहरा है और उम्मीद है कि नई दिशा मिलेगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जबरदस्त जीत के साथ तारिक रहमान ने 17 फरवरी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और बता दें कि ये वही तारिक रहमान है जो खालिदा जिया, जिन्हें शेख हसीना की विरोधी बताया जाता है, ये उनके बेटे हैं। और फिलहाल बांग्लादेश की संसद में जमात इस्लामी की मौजूदगी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं। इन तीनों बातों ने पूरे दक्षिण एशिया की कूटनीति का माहौल बदल दिया है। अब तारिक रहमान की अगुवाई में नई सरकार बनी है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दे हैं, जैसे प्रत्यर्पण, जो फिलहाल शेख हसीना भारत में है, उसको लेकर मामला चल रहा है, सीमा सुरक्षा, नदियों के पानी का बंटवारा, व्यापार और साथ ही चीन और पाकिस्तान का बढ़ता असर। इन सभी बातों की वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर एक साथ कई तरह के दबाव बन रहे हैं। हालांकि भारत सरकार अपने राजनीतिक समीकरण का बखूबी उदाहरण दे चुका है, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश और भारत का जो समीकरण नजर आ रहा है, उसमें भारत काफी आगे है और जिसकी वजह से बांग्लादेश कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत पर निर्भर है, चाहे वो निर्यात हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो। गौरतलब है कि 17 फरवरी को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए। ऐसे में अब ढाका बदला है, सत्ता बदली है और कूटनीति का संतुलन भी बदल गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या रिश्ते फिर से पटरी पर लौटेंगे या टकराव का नया दौर शुरू होगा? सवाल है कि बांग्लादेश के दामन पर हिंदुओं पर हुए अत्याचार का दाग लगा है, तो क्या उसे धोने के लिए तारिक रहमान के कैबिनेट में 2 हिंदू चेहरे शामिल किए गए? आइए भारत और बांग्लादेश रिश्तों के सामने उन 6 बड़ी फैक्टर्स के बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहला है शेख हसीना का प्रत्यर्पण। सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट यही है। 2008 से 2024 तक शेख हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश रिश्ते सुरक्षा, सहयोग और कनेक्टिविटी पर टिके रहे। उग्रवादी नेटवर्क पर कार्रवाई हुई, भारत के पूर्वोत्तर को राहत मिली। लेकिन 2024 में सत्ता से हटने के बाद हसीना भारत में रही। साल 2026 के चुनाव में आवामी लीग मैदान से बाहर रही और बीएनपी जमात गठबंधन को बढ़त मिल गई। गौरतलब है कि इस बीच इसी अंतराल में मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक के तौर पर बांग्लादेश में बिठाया गया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बीएनपी का इतिहास रहा है, जहां 1978 में जियाउर रहमान की स्थापना से ये जुड़ा हुआ है। साल 2001 से 2006 के दौरान खालिदा जिया के समय भारत के साथ रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे थे। दिल्ली ने उस समय ढाका पर उग्रवादी समूहों को पनाह देने के आरोप लगाए थे। यही पुरानी पृष्ठभूमि अगर आज भी दिल्ली की रणनीति तक पहुंचती है तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ढाका की एक विशेष ट्रिब्यूनल ने 2024 के घटनाक्रम से जुड़े मामलों में शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुना दी है। नई बीएनपी सरकार ने भारत से उनका औपचारिक प्रत्यर्पण मांगा है। अब भारत के सामने 2 बड़ी बातें हैं कि अगर प्रत्यर्पण होता है तो पुरानी सहयोगी से दूरी का संकेत जाएगा, अगर मना करते हैं तो नई सरकार से शुरुआती टकराव तय है। हालांकि इतना जरूर तय है कि भारत सरकार या भारत के विदेश मंत्रालय इस रणनीति को बखूबी निभाएगी। जाहिर है कि भारत की कूटनीतिक राजनीति को अमेरिका से लेकर चीन तक ने सराहा है। ऐसे में बांग्लादेश में भी ये साफ देखा जाता है कि भारत की कूटनीतिक रणनीति काफी मजबूत है, उससे सीधे टक्कर नहीं लिया जा सकता। बहरहाल संसद में जमात इस्लामी की मजबूत मौजूदगी बीएनपी पर दबाव और बढ़ाएगी। भारत की जमीन से हसीना का कोई भी बयान ढाका के लिए घरेलू मामलों में हस्तक्षेप माना जाएगा। भारत यहां कानूनी प्रक्रिया, द्विपक्षीय संधि और राजनीतिक संतुलन तीनों को साधने की कोशिश करेगा।
दूसरा है सीमा सुरक्षा और चिकन नेक की चिंता। सबसे संवेदनशील इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, 22 किलोमीटर चौड़ा ये गलियारा भारत के पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ता है। बांग्लादेश और नेपाल इसकी सीमा साझा करते हैं। भूटान और चीन भी पास ही है। 2001 से लेकर 2006 की याद भारत नहीं भूला है, जब बांग्लादेश की धरती से उग्रवादी ग्रुप पूर्वोत्तर को निशाना बनाते थे। भारत चाहता है कि आतंकवाद रोधी सहयोग जारी रहे। बांग्लादेश की चिंता सीमा पर गोलीबारी और मौतों को लेकर है। अगर यहाँ तालमेल कमजोर पड़ा तो भरोसा भी डगमगा जाएगा, जिसके बाद भारत आगे बढ़े और कड़े कदम उठा सकता है। तीसरा है धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। साल 2024 के बाद हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में हमलों की रिपोर्ट बढ़ी। चुनावों के दौरान भी घटनाएं सामने आई। भारत के लिए सिर्फ मानवीय नहीं बल्कि रणनीतिक मुद्दा भी है। लेकिन यही आता है एक नया राजनीतिक संदेश, दामन का दाग धोने की कोशिश। तारिक रहमान ने अपने कैबिनेट में 25 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई और खास बात यह है कि 2 अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को जगह दे दी गई है। पहला नाम है निताई रॉय चौधरी, दूसरे नाम है दीपेन दीवान। पहले चर्चा थी कि गोइश्वर चंद्र रॉय को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अंत में यहां निताई रॉय चौधरी को मौका मिला। यह कदम साफ संकेत देता है कि नई सरकार अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंच पर एक संतुलित और समाजवेशी छवि पेश करना चाहती है। सवाल यही है कि क्या ये प्रतीकात्मक कदम है या जमीनी बदलाव की शुरुआत है। भारत इस पर भी नजर रखेगा। और चौथा है जल विवाद, तीस्ता और गंगा नदी। जी हाँ, तीस्ता नदी का जल बंटवारा वर्षों से अटका है। तारिक रहमान ने न्याय संगत हिस्सेदारी को प्राथमिकता बताई है। 1996 की गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। नई बातचीत के लिए भरोसा जरूरी है और फिलहाल राजनीतिक तनाव मौजूद है। ऐसे में तारिक रहमान के पास चुनौती है कि उन्हें भारत का भरोसा जीतना है। पानी का सवाल भावनात्मक भी है और रणनीतिक भी। पांचवा है व्यापार, कनेक्टिविटी और माइग्रेशन। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कपड़ा, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सब में सहयोग। भारत ने पूर्वोत्तर को बांग्लादेशी बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बड़े निवेश किए हैं। बांग्लादेश को ट्रांजिट फीस और व्यापार विस्तार का फायदा मिलता है, लेकिन घरेलू राजनीति में भारत के प्रभाव को लेकर संदेह भी है। इलाज, शिक्षा और पर्यटन के लिए बांग्लादेशी नागरिक बड़ी संख्या में भारत आते हैं। मल्टीपल एंट्री वीजा में ढील दी गई है। साथ ही अवैध माइग्रेशन भारत के कुछ राज्यों में राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। छठा है चीन और पाकिस्तान का समीकरण। तारिक रहमान ने चीन को विकास में सहयोगी बताया है। चीन पहले से बांग्लादेश का बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशक है। बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती भूमिका रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। शेख हसीना के बाहर जाने के बाद पाकिस्तान की सक्रियता भी बढ़ी। 2026 की शुरुआत में चंटगांव कराची समुद्री संपर्क और रक्षा बातचीत इसके संकेत है। जमात इस्लामी की मजबूत मौजूदगी को भी पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष एंट्री के रूप में देखा जा रहा है। भारत की राजनीति और रणनीति स्पष्ट है, बहुआयामी जुड़ाव, ताकि संतुलन भारत के हितों के खिलाफ ना जाए। किसी भी हाल में भारत सरकार भारत के हितों के साथ आगे बढ़ेगी, जिसके लिए बांग्लादेश को किसी भी तरीके से मोदी सरकार का भरोसा जीतना होगा और इसी से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर है दोनों देशों के संबंध इस समय रीसेट मोमेंट पर है। एक तरफ प्रत्यर्पण, सीमा सुरक्षा, पानी, अल्पसंख्यक, चीन पाकिस्तान दबाव, दूसरी तरफ है व्यापार, कनेक्टिविटी, रणनीतिक जरूरत और भौगोलिक मजबूरी। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक ताकत सामने आएगी। साफ संकेत है कि भारत लोकतांत्रिक बांग्लादेश के साथ है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। आने वाले महीनों में तय होगा कि क्या संस्थागत संवाद से नया अध्याय खुलेगा या मतभेद रिश्तों पर भारी पड़ेंगे। ढाका बदल चुका है, अब देखना यह है कि क्या दिशा भी बदलेगी। भारत तैयार है, दक्षिण एशिया की बिसात बिछ चुकी है, लेकिन अब निर्णय तारिक रहमान के हाथों में है कि वो बांग्लादेश की तरक्की चाहते हैं या फिर भारत के साथ दुश्मनी करके बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर देंगे। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।